नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। आपके जीवन के अगले 5 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें अपनी सर्वोच्चता, अपनी दोनों प्रकृति परा और अपरा और माया के रहस्य के बारे में बताया था। हमने समझा कि वे ही सब कुछ का मूल हैं, लेकिन क्या यह ज्ञान हमें सिर्फ इस जीवन के लिए तैयार करता है या मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में भी कुछ कहता है? आज हम बात करेंगे गीता के 8वें अध्याय की, जिसे अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय हमारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य, मृत्यु और उसके बाद क्या होता है, इस पर प्रकाश डालता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को इस तरह जिएं कि मृत्यु के समय भी हम शांति और चेतना बनाए रख सकें और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह उन सभी सवालों का जवाब देता है जो हमें भविष्य की चिंता और मृत्यु के भय से भर देते हैं। 8वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों से होती है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है, और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु के समय आपको कैसे जाना या याद रखा जा सकता है? ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन के नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के प्रश्न हैं जो जीवन के गहरे अर्थ और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता है। भगवान कृष्ण एक एक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और उनके उत्तर हमारे जीवन की दिशा और मृत्यु के बाद की गति को निर्धारित करते हैं। भगवान कृष्ण सबसे पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म की व्याख्या करते हैं। ब्रह्म यानी परम अक्षर तत्व ही ब्रह्म है, जो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता। यह वह सर्वोच्च शाश्वत सत्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। अध्यात्म यानी प्रत्येक जीव में स्थित जीवात्मा ही अध्यात्म है। यह हमारा वास्तविक अविनाशी स्वरूप है जो शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहता है। और कर्म वह क्रिया है जिससे जीवों का जन्म होता है। यह वह शक्ति है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए हमें प्रेरित करती है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा है, तो मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव लगती है, अंत नहीं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन में स्थिरता लाता है। यह हमें यह भी समझाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, जिससे हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस होती है। यह ज्ञान डिप्रेशन को कम करने में भी सहायक है, क्योंकि यह बताता है कि हमारा अस्तित्व इस भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा है। कृष्ण आगे 3 और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। अधिभूत, यह नश्वर भौतिक प्रकृति है, यानी जो कुछ भी जन्म लेता है और नष्ट होता है। यह संसार की हर वो चीज है जो बदलती रहती है। अधिदैव, कृष्ण कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा जैसे सभी देवता अधिदैव हैं, जो इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ये ईश्वर की ही विभूतियां हैं। और अंत में अधियज्ञ स्वयं भगवान ही हैं, जो सभी यज्ञों, सभी शुभ कर्मों के अधिपति हैं और हर प्राणी के हृदय में स्थित हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें संसार की अस्थायी प्रकृति को समझने में मदद करता है। जब हम यह जान जाते हैं कि सब कुछ बदलता रहता है, तो हम मोह और आसक्ति से मुक्त हो पाते हैं, जिससे हमारी चिंताएं कम होती हैं। यह हमें यह भी सिखाता है
कि इस क्षणभंगुर संसार में भी एक स्थायी दिव्य शक्ति मौजूद है जो हमें मार्गदर्शन दे सकती है और जिसकी शरण लेकर हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें उद्देश्य देता है कि हम अपने कर्मों को एक यज्ञ के रूप में करें जिससे हमें आध्यात्मिक लाभ मिल सके। अब इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली शिक्षा यहाँ आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यं यं वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, हे कुंती पुत्र, वह सदा उसी भाव को प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे जीवन में जिस विचार, जिस वस्तु या जिस सत्ता का सबसे ज्यादा चिंतन करते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षण में आपका मन उसी में लीन हो जाता है और आप अगला जन्म उसी भाव के अनुसार प्राप्त करते हैं। यदि आप भौतिक सुखों या दुखों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो आपको अगला जन्म भी वैसे ही अनुभवों के लिए मिलता है। लेकिन यदि आप ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं तो आप उन्हें प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज हम में से कई लोग भविष्य की चिंता और अनिश्चितता से ग्रस्त रहते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा या हमारा अंत कैसा होगा। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारा भविष्य और हमारी मृत्यु का क्षण हमारे ही हाथों में है। यदि हम जीवन भर ईश्वर का स्मरण, उनका नाम जपना, उनके गुणों का चिंतन और उनकी सेवा का अभ्यास करते हैं तो मृत्यु के समय भी हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन्हीं में लगेगा। यह हमें लक्ष्यहीनता से मुक्ति दिलाता है क्योंकि यह हमें जीवन का परम लक्ष्य देता है, ईश्वर की प्राप्ति। यह चिंता और डिप्रेशन को कम करता है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे हम मृत्यु को एक भयभीत करने वाली घटना के बजाय एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं। यह हमें निर्णय लेने में असमर्थता से भी बचाता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ईश्वर का स्मरण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण जोर देते हैं निरंतर अभ्यास और अविचलित मन पर। वे कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका मतलब है कि हमें अपने दैनिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम केवल मंदिर या ध्यान कक्ष में ही करें। हम अपने हर काम में, हर पल में ईश्वर को याद रख सकते हैं। यह हमें तनाव में भी शांत रहने की शक्ति देता है। जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा मन इतना दृढ़ हो जाता है कि मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता। यह हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने और साथ ही आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, गीता का 8वां अध्याय हमें जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्यों को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा अंतिम क्षण हमारे पूरे जीवन का प्रतिबिंब होता है और कैसे निरंतर अभ्यास और ईश्वर का स्मरण हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर परम शांति और आनंद दे सकता है। यह ज्ञान हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, निर्णय लेने में असमर्थता और लक्ष्यहीनता जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 9वें
अध्याय राजगुह्य योग की बात करेंगे, जहां कृष्ण हमें अपने परम रहस्यमयी ज्ञान, अपनी महिमा और अपनी भक्ति के बारे में और गहराई से समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।